हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दिए होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप अपनी तैयारी थोड़ी बहुत शुरू रखें, यानी जारी रखें। नहीं तो जब एग्ज़ाम होगा तो आप सोचेंगे कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आप नौकरी ले पाएंगे। ठीक है। साइंस और कंप्यूटर का ये हमारा पहला मॉक टेस्ट है। अगर आप पिछले मॉक टेस्ट बाल विकास के, जीवन कौशल के, शिक्षण कौशल के नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि साइंस जो है एग्ज़ाम में 10 नंबर की आएगी और कंप्यूटर आपका 5 नंबर का आएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यानी छोटे छोटे आपके सब्जेक्ट हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे साइंस में अगर आप 10 में से 10 ले आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। कंप्यूटर में अधिकतर जो है, कंप्यूटर में 5 में से 3 तो सही हो ही जाते हैं। मैं आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन दूंगा वन लाइनर कंप्यूटर का, आपका उससे फंस जाएगा। ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर को अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से जो कम वेटेज के आपके सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ना ही सही रहेगा। ठीक है। जैसे आपको हिंदी अच्छे से पढ़ना है, साइंस अच्छे से पढ़ना है, मतलब देखिए, एक तो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। करंट अफेयर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। तो आइए बात करते हैं मॉक टेस्ट की। पहला मॉक टेस्ट हमारा, पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प कौन सा है? विटामिन B2 से किलोसिस रोग होता है, विटामिन ए से हीमोरेज रोग होता है, विटामिन ई से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रतौंधी रोग होता है। तो कौन सा विकल्प जो है इसमें सही है? देखिए, विटामिन ए से रतौंधी होता है, ये तो गलत है। विटामिन ई से पैरोलिसिस रोग होता है। विटामिन डी से जो है कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है, रतौंधी नहीं होता है। ठीक है। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। विटामिन B2 से किलोसिस रोग होता है। ठीक है। विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन डी का आर्गोकैल्सीफेरॉल होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, BOD का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिसऑर्डर, या इनमें से कोई नहीं। BOD का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है, आपको रट लेना है ऐसे ही। अगला है, वृक्क पथरी में यौगिक होता है, यानी पथरी जो है ये किसकी बनी होती है? यूरोक्रोम की, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। सी वाला ऑप्शन होगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट, और यहाँ पे ऑक्जेलेट लिख लें, ऑक्जेलेट। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। चौथा है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, बताएं आप लोग। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होगा क्या, या यूरोक्रोम होगा, या कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा? इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मूत्र का पीला रंग जो है ये यूरोक्रोम की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, लोहे का, या मैग्नीशियम का? एस्बेस्टस जो है ये किसका अयस्क है? बॉक्साइड आपको पता है किसका है, एल्युमिनियम का है। एस्बेस्टस जो है आपका ये मैग्नीशियम का होता है। अगला है, टूथ पेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, उभयधर्मी होती है? जो हम लोग टूथ पेस्ट करते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये होगा आपका क्षारीय। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, न्यूनतम प्रकीर्णन वाला रंग कौन सा है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा? पता है आप लोग, न्यूनतम प्रकीर्णन वाला रंग कौन सा होगा?
ये है आपका लाल, अधिकतम है आपका बैंगनी। अगला प्रश्न है हमारा, एक कंपित कण का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसका क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा बताएं। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है 1/n। टी बराबर आपका आवर्तकाल, एन बराबर आवृत्ति। ठीक है, तो एन की जगह पे एन को अगर इधर लाएंगे टी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा एन बराबर 1/t। ठीक है, आवृत्ति निकाल रहे हैं तो 1/0.02। ठीक है, इसको काटेंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसी वजह से आपका आ जाएगा 50 कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अगला भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बराबर द्रव्यमान के पिंड क्रमशः 3v और 2v वेग से गतिशील हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात क्या होगा? देखिए, ये आपको यहाँ जो है बहुत ही आसान प्रश्न लगेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो आसान वाले प्रश्न, जब गोला भरना होता है ना, तो वही गलत सबसे पहले होते हैं। इसी वजह से प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने प्रश्न सही करेंगे 15 में से। तो प्रश्न कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होता है, के बराबर होता है 12 mv²। ठीक है, K1 करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है K1/K2 करेंगे तो क्या फार्मूला लग जाएगा, 1/2 mv²। ठीक है, ये तो सब कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या, K1/K2 बराबर v1²/v2²। और v1 क्या है 3v और v2 क्या है 2v, इनका क्या करना है, होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 9v²/4v²। ये भी कट गया, बचा क्या आपका 9/4, यानी K1 और K2 का अनुपात जो होगा ये होगा 9/4। ठीक है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। m मतलब द्रव्यमान होता है और v होता है वेग, बराबर द्रव्यमान के हैं। ठीक है, तो सीधे जो है इसका स्क्वायर अपन इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन थर्ड 9/4। एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया और आसान सा प्रश्न है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, जूल प्रति सेकंड, जूल या हर्ट्ज? शक्ति का मात्रक वैसे होता है वाट, लेकिन यहाँ पर वो दिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जूल प्रति सेकंड जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। अगला बहुत ही सिंपल सा और आसान सा प्रश्न है, गति का तृतीय समीकरण है, बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। गति का तृतीय समीकरण होगा, तो इसका जवाब होगा v² बराबर u² प्लस 2as। v बराबर u प्लस at पहला है, s बराबर ut प्लस हाफ at² ये दूसरा है। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है, मैंने जैसे पूछा है आपको, इसी वजह से इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं, 5 प्रश्न होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 10 में से 10 सही करे होंगे, और बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम में भी आप सही करेंगे। कंप्यूटर में 5 प्रश्न आएंगे, देखते हैं आप लोग 5 में से कितना सही करेंगे। जितने भी सही करिएगा टोटल जोड़ करके 15 में ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर का पहला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है, ऑल लैंग्वेज यूनिट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट या नन ऑफ दीज। ALU का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लैंग्वेज या लॉजिक, तो ये होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, 2006, 2007, 2008 या 2009?
ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब तो ये ट्विटर एक्स हो गया है और एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है कि जो वर्तमान में एक्स है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्विटर की स्थापना सन 2006 में हुई थी। अगला है OHP का पूरा नाम क्या होगा? ओवर हैंड प्रोजेक्ट, ओवर हेड प्रोजेक्टर, ओवर हेल्म प्रिपरेशन, ओवर हेड प्रोजेक्शन। तो बताएं आप लोग इसमें क्या होगा? OHP का पूरा नाम क्या होगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा, प्रोजेक्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये बहुत ही आसान है, अगर आप BTC में पढ़े होंगे तो ये सभी सही कर लेंगे, क्योंकि BTC में ऐसे ही साधारण से प्रश्न आते हैं। अगला है शिक्षण मशीन का आविष्कार किया? सिडनी प्रेसी, लियोपोल्ड बेलक, एजुसेट या ब्राउन लूनी ने? शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये किए थे सिडनी प्रेसी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, IC चिप जो होती है ये किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की, सिलिकॉन की, मैग्नीशियम की या सोडियम की? तो IC जो होता है ये बना होता है एल्युमिनियम का? नहीं, सिलिकॉन का बना होता है। बी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। उम्मीद करता हूँ 15 में से आप लोगों ने 15 सही किए होंगे, क्योंकि 15 नहीं सही किए होंगे तो 12 तो सही किए होंगे। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। 150 में आपको 120 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 15 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए काफ़ी समय से जो है भर्ती नहीं आई है और लोग जो है अपने नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। तो नोट्स तैयार करके रखे हैं तो उनको जो है धूल ना लगने दें, अब उनको पढ़ें। तो 15 में से आपने कितने सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।